यूपी पुलिस यूपी पुलिस यूपी पुलिस नाम ही काफी था, लेकिन अब वो नाम खत्म हो चुका है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक चौकी इंचार्ज साहब को लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो जख्मी हो गए हैं और पीटने के बाद उनको कई घंटों तक एक रूम में बंद करके बंधक बना के रखा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। एक हैरान करने वाली घटना आज आपसे साझा करने जा रहा हूं, जिससे पहले लोग डरा करते थे, अब लोगों से उनको डर लगने लगा है। एक कहावत है ना, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो लोगो 12 बारी। वही हाल यहां पे हो चुका है। गोरखपुर में एक थाना लगता है सिकरीगंज। सिकरीगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा होता है कन्हौली। कन्हौली में आज से बीते 2 से 3 दिन पहले 2 लोगों में मारपीट होती है और मारपीट होने का कारण एक पक्ष रास्ते से गुजर रहा होता है तो दूसरा पक्ष भी उसी रास्ते से मोटरसाइकिल से आ रहा होता है और वो रास्ता इतना पतला होता है कि उस रास्ते से 2 लोग एक बार में मोटरसाइकिल लेके नहीं निकल सकते थे। इतने में एक पक्ष कहता है तुम पीछे हो जाओ, दूसरा पक्ष कहता है तुम पीछे हो जाओ। दोनों उसी पे डटे रहते हैं, ना ही वो निकल पाता है ना ही वो निकल पाता है। इतने को लेकर दोनों में गाली गलौज शुरू हो जाती है। दोनों के घर वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके बाद देखते देखते कब वो माहौल गाली गलौज का मारपीट में बदल जाता है। उसके बाद वहां पे दोनों पक्षों में मारपीट होने लगती है। एक पक्ष 112 नंबर कॉल डायल करता है, वहां से पुलिस की गाड़ी आती है। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर दोनों को अपने घर भेज दिया जाता है। मामले को यहीं शांत पुलिस वालों की तरफ से कर दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम बीतता है, यानी 2 से 4 घंटे बीतते हैं, शाम होती है। लेकिन फिर ना जाने क्यों उसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में फिर बहस होता है। दोनों पटीदार होते हैं। बहस होने के बाद कब वो बहस ईंट पत्थर में तब्दील हो जाता है, ईंट पत्थर उधर से चलाया जाता है तो ईंट पत्थर इधर से चलाया जाता है। इतने में जिस पक्ष ने पहले 112 नंबर पर कॉल किया था वो पक्ष दोबारा पास के चौकी पे फोन करता है, सूचना देता है। वहां से चौकी इंचार्ज राकेश कुमार पहुंचते हैं और राकेश कुमार अपने एक नुमाइंदे के साथ वहां पहुंचते हैं और पहुंचने में कुछ समय उनको लग जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा भैया, ऐसा वो पक्ष कह रहा है जिसने पुलिस वालों को फोन करके बुलाया। राकेश साहब वहां पहुंचते हैं, लेकिन जिस पक्ष ने फोन किया था पुलिस वालों को वो आग बबूला रहते हैं। और आग बबूला रहने का कारण वो बता रहे हैं कि इतने टाइम बाद हमने फोन कब किया चौकी इंचार्ज को और चौकी इंचार्ज इतने देर में आखिरकार क्यों आए। ये वहां पे जो दूसरा पक्ष है उससे सेटलमेंट करने में लगे हुए थे। भैया ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वो पक्ष ही कह रहा है। मैं कुछ कटिंग आपको दिखाऊंगा। उसके बाद वो जो जिस पक्ष ने पुलिस वाले को फोन किया था, यानी राकेश कुमार को फोन किया था, वो पक्ष पुलिस वाले को पकड़ता है और उनको इतनी बुरी तरीके से मारता है, इतना जख्मी कर देता है। उसके बाद दोनों पुलिस वालों को उठा के एक रूम में बंद कर देता है और बंधक बना लेता है। ये मामला कप्तान साहब को पता चलती है। कप्तान मौके पे पहुंचते हैं, वहां के सीओ मौके पे पहुंचते हैं, थाना अध्यक्ष मौके पे पहुंचते हैं और उनको छुड़ा के फिर माहौल को ठंडा करके वहां से लेके चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं तो कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन एक बात तो सही है, क्या इस तरीके से जो पुलिस वालों को मारना या फिर पीटना ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, सरासर ये गलत है। वो आपकी सेवा में तत्पर हैं, आपकी सेवा के लिए वो बनाए गए हैं, तो आखिरकार उनको मारना पीटना क्यों? अगर आपको इतना ही लग रहा है कि वो अपनी जगह पे गलत हैं, के विरुद्ध कंप्लेन करें। उनके आला अधिकारी हैं, उनके बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए कंप्लेन करें कि इस तरीके की बातें हुई हैं और आखिरकार इनको पहुंचने में इतना समय क्यों लग गया। और एक बात और साफ है, जिस तरीके से वो जो लोग हैं वो राकेश कुमार चौकी इंचार्ज के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि ये लेट में पहुंचे हैं, तो ये बात तो गलत है। आखिरकार जब आपको सूचना दी गई तो आप लेट में क्यों पहुंचे?
ये सवाल बनता है। गलती तो उसने उन लोगों ने किया, ये नहीं करना चाहिए उन लोगों को, लेकिन गलती यहां चौकी इंचार्ज की भी है। अगर आप नहीं पहुंच पाए साहब, तो आपके और भी तो नुमाइंदे आपके चौकी में मौजूद होंगे, उनको भेज दिए होते। कम से कम जहां इस तरीके की धांधली हो रही है, अगर आपको सूचना मिल रहा है तो आप मौके पे उस समय क्यों नहीं पहुंच रहे, ये सवाल है। और दूसरी चीज, यहां कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बनता है। यहां अगर पुलिस वाले साहब लेट में पहुंचे या फिर कुछ ये वाली बात थी, तो पुलिस वाले साहब के ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर इन लोगों ने मारा है, पीटा है, पुलिस वालों के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव किया है, तो इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं दोनों पक्षों की बात रख रहा हूं, लेकिन एक बात तो साफ है, यहां इस सब्जेक्ट से हट के थोड़ा सा मैं एक बात आपसे कहने जा रहा हूं। इस तरीके की तमाम घटना सामने आ रही है कि पुलिस वालों पे पथराव कर देना, पुलिस वालों के पैर में गोली मार देना, इस तरीके की चीजें कर देना, या फिर पकड़ के पुलिस वालों को ही पीट देना। ये देखिए, ये एक पक्ष की तरफ से नहीं है। पुलिस वाले लोगों ने अपनी अहमियत इतनी लोगों के सामने घटा दी है कि अब लोग ही डरना बंद कर चुके हैं। अब जरा सा समझिए, जब उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले ही नहीं महफूज हैं किसी बदमाशों से, तो आखिरकार आम जनता कैसे महफूज रहेगी। ये पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठता नजर आ रहा है। तो क्यों बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, क्यों बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में सब चंगा है भैया, उत्तर प्रदेश में सब बढ़िया है, चोरी है ही नहीं, डकैती है ही नहीं, मारपीट है ही नहीं, सब बेहतरीन चल रहा है। तो आखिरकार जो पुलिस वाले साहब हैं, जो पुलिस वाले नुमाइंदे साहब हैं, जो पुलिस की रखवाली, जो जनता की रखवाली करने वाले लोग हैं, आखिरकार उन्हें ही क्यों पीट दिया जा रहा है, ये सवाल है। या तो जनता के अंदर से उनका भय खत्म हो गया है, या तो इस तरीके की गलती ये बार बार की जा रही है, या तो यहां पे तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस महकमे में पूरी तरीके से ये गलत साबित हो रहा है। आखिरकार लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे जब इस तरीके से कारनामा किया जाएगा, तो लोग सुरक्षित रह पाएंगे क्या। इस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।